हाँ, मेरी सास सवा शेर है, लेकिन उन्होंने मुझे दबाया नहीं है माँ, उन्होंने मुझे संवारा है। मैं आज भी राधिका ही हूँ। अगर कोई गलत बात हो तो मैं आज भी लड़ सकती हूँ, लेकिन अब मैं बेवकूफी भरी जिद नहीं करती। मुझे समझ आ गया है कि परिवार जिद से नहीं, झुकने और समझने से चलता है, और जहाँ इतना प्यार मिले वहाँ झुकने में कोई शर्म नहीं। लेकिन राधिका हमेशा से ऐसी नहीं थी। कभी वह जिद्दी, मुंह फट और अपनी हर बात मनवाने वाली लड़की थी। सर्दियों की एक खुशनुमा सुबह थी। घर के आंगन में धूप खिली हुई थी, लेकिन अंदर का माहौल किसी कुरुक्षेत्र से कम नहीं था। मुझे लाल रंग का ही लहंगा चाहिए। अगर लाल नहीं मिला तो मैं काव्या दीदी की शादी में नहीं जाऊंगी, बस। अरे मेरी माँ, अब ऐन मौके पर लाल लहंगा कहाँ से लाऊं? जो डिजाइनर लहंगा तेरे पापा कल शहर से लाए हैं वो पीच कलर का है, और उस पर कितना सुंदर काम है। पूरे 25,000 का है वो। मुझे पैसों से मतलब नहीं है माँ। मेरी सहेलियों ने थीम तय की है, सब लाल पहनेंगी। मैं पीच पहनकर उनके बीच जोकर लगूंगी क्या? अरे सुशीला, क्यों मेरी बच्ची को सुबह सुबह रुला रही हो? ला बेटा, मैं अभी ड्राइवर को भेजकर वो पीच वाला वापस करवाता हूँ और तेरे लिए पूरे शहर का सबसे सुंदर लाल लहंगा मंगवाता हूँ। थैंक यू पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। पापा, आप ही ने इसे सिर पर चढ़ा रखा है। कल को इसकी शादी होगी तब क्या ससुराल वाले इसके नखरे उठाएंगे? वहां तो इसे वही पहनना पड़ेगा जो सास देगी। तब इसका ये मुझे यही चाहिए वाला कैसेट नहीं बजेगा। तू अपनी फिक्र कर, मैं राधिका हूँ। ससुराल वाले मुझ पर हुक्म नहीं चलाएंगे, बल्कि मैं उन्हें अपने हिसाब से चलाऊंगी। मुझे कोई नहीं बदल सकता। जो मैं चाहूंगी मेरे ससुराल में वही होगा। सुशीला जी ने एक गहरी सांस ली। उन्हें अपनी बेटी के इस जिद्दी और मुंहफट स्वभाव से हमेशा डर लगता था। बचपन से लेकर आज तक घर में वही हुआ था जो राधिका ने चाहा था। खाने के मेन्यू से लेकर घर के पर्दों के रंग तक सब राधिका की पसंद के होते थे। सुशीला जी अक्सर सोचती थीं कि जिस दिन ये लड़की पराये घर जाएगी वहां कैसे तालमेल बिठा पाएगी। कुछ महीनों बाद राधिका के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया। लड़का प्रतीक शहर के एक बड़े बैंक में मैनेजर था। परिवार संस्कारी और सुलझा हुआ था। प्रतीक की मां निर्मला देवी एक बेहद शांत और गरिमामयी महिला थी। पहली ही मुलाकात में रिश्ता तय हो गया। हमें रिश्ता बहुत अच्छा लगा। हमें भी राधिका बहुत प्यारी लगी। शादी की तैयारियों के दौरान भी राधिका की जिद कम नहीं हुई। संगीत में कौन से गाने बजेंगे, विदाई की कार कौन सी होगी, यहाँ तक कि ससुराल वालों की तरफ से आने वाले गहनों की डिजाइन भी राधिका ने खुद तय की। संगीत में यही गाने बजेंगे और विदाई की कार भी यही चाहिए। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। निर्मला देवी ने बिना किसी शिकायत के राधिका की हर शर्त मान ली। यह देखकर राधिका का आत्मविश्वास और बढ़ गया। मेरी होने वाली सास तो बहुत सीधी है, ससुराल में तो मेरा ही सिक्का चलेगा। शादी के बाद जब राधिका अपने ससुराल पहुंची तो उसने मन ही मन तय कर लिया था कि वह किसी भी हाल में दबकर नहीं रहेगी। वह एक आधुनिक बहू बनेगी जो अपने उसूलों पर जीती है। मैं यहाँ किसी के दबाव में नहीं रहने वाली। जो सही लगेगा वही करूँगी। आओ बेटा, घर में तुम्हारा स्वागत है। पहली सुबह जब राधिका की आंख खुली तो घड़ी में 9 बज रहे थे। मायके में सुशीला जी उसे 7 बजे उठाने के लिए कम से कम 10 आवाजें लगाती थीं, लेकिन यहाँ किसी ने उसे नहीं जगाया। हे भगवान, 9 बज गए। पक्का बाहर सब मेरे देर से उठने पर बातें बना रहे होंगे। आओ बेटा, बैठो। प्रतीक बता रहा था कि तुम्हें सुबह देर तक सोने की आदत है। शादी की रस्मों में तुम बहुत थक गई होगी, इसलिए मैंने किसी को तुम्हें जगाने नहीं दिया। राधिका मन में सोचती है, मुझे ताने की उम्मीद थी, लेकिन यहाँ तो इतना प्यार मिल रहा है। चलो अच्छा है, सास सच में बहुत सीधी है। कुछ दिन बीत गए। राधिका धीरे धीरे घर में अपने नियम लागू करने लगी। एक दिन उसने देखा कि डाइनिंग रूम के पर्दे गहरे भूरे रंग के थे, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे। मम्मी जी, मुझे ना ये डाइनिंग रूम के पर्दे बहुत बोरिंग लगते हैं। मैंने ऑनलाइन कुछ लाइट पेस्टल कलर के पर्दे देखे हैं। मैं सोच रही हूँ कि इन्हें बदल दूं। बिल्कुल बेटा, ये घर अब तुम्हारा है। तुम्हें जो पसंद आए वो करो। बस एक बात सोच रही थी। क्या? ये भूरे पर्दे
प्रतीक के पापा ने हमारे घर के उद्घाटन पर बहुत प्यार से चुने थे। उनके जाने के बाद ये पर्दे मुझे उनकी याद दिलाते हैं। लेकिन अगर तुम्हें ये बोरिंग लगते हैं तो तुम जरूर बदल दो। आखिर नए बच्चों की पसंद नहीं होती है। मैं प्रतीक से कह दूंगी कि वो पुराने पर्दे स्टोर रूम में रखवा दे। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे क्या पता था। ये पर्दे तो बहुत अच्छे हैं, डस्ट भी नहीं दिखती इन पर। हम इन्हें ही रहने देंगे। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। जीती रहो बेटा, तुम कितनी समझदार हो। राधिका को लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा बलिदान दिया है और उसे अंदर से एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। एक बार राधिका को एक पार्टी में जाना था। उसने एक बहुत ही ग्लैमरस वेस्टर्न ड्रेस निकाली। मायके में होती तो उसकी माँ जरूर टोकती और राधिका उनसे लड़कर वही पहनती। बेटा, तुम इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही हो। पर पता है, जब मैं नई नई दुल्हन थी तो मेरी सास ने मुझे ये साड़ी दी थी। मैंने इसे इतने सालों तक बहुत सहेज कर रखा है, ये सोचकर कि जब मेरी बहू आएगी तो किसी खास मौके पर उसे पहनाऊंगी। मेरा बड़ा मन था कि आज तुम इस साड़ी को पहनो और मेरे साथ चलो, ताकि मेरी सारी सहेलियां देखें कि मेरी बहू कितनी खूबसूरत है। पर कोई बात नहीं, तुम अपनी ड्रेस में ही खुश हो तो वही पहनो। दीजिए मुझे, अगर आपका इतना ही मन है तो मैं आज यही पहन लूंगी। वैसे भी मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है। वाह, आपकी बहू तो बहुत सुंदर लग रही है। साड़ी भी कमाल की है। मेरी बहू है ही बहुत प्यारी। उस रात पार्टी में हर किसी ने राधिका की बनारसी साड़ी और उसके रूप की तारीफ की। राधिका को लगा कि शायद उसकी सास की पसंद उतनी भी बुरी नहीं है। राधिका मन में सोचती है, मम्मी जी की पसंद सच में अच्छी है। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। राधिका, जो मायके में पानी का ग्लास भी खुद नहीं उठाती थी, अब सुबह उठकर निर्मला देवी के साथ रसोई में हाथ बटाने लगी थी। आ गई मेरी लक्ष्मी। आज तो प्रतीक कह रहा था कि राधिका के हाथ की पोहा खाने का मन है। मैंने सब्जियां काट दी हैं, तुम बस छौंक लगा दो। तुम्हारे हाथों में जो स्वाद है वो मेरे हाथों में कहाँ। अच्छा मम्मी जी, मैं अभी बना देती हूँ। अपनी तारीफ सुनकर राधिका का सीना चौड़ा हो जाता और वो खुशी खुशी रसोई का काम संभाल लेती। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी मैं किसी की नहीं सुनूंगी वाली जिद एक मैं सबका ख्याल रखूंगी वाली जिम्मेदारी में बदल गई। शादी के लगभग 1 साल बाद सुशीला जी और विवान राधिका से मिलने उसके ससुराल आए। जब वे घर पहुँचे तो उन्होंने जो नजारा देखा वो उनकी कल्पना से बिल्कुल परे था। अरे राधिका, माँ, विवान, आप लोग आ गए। अरे बाप रे, क्या ये सच में मेरी बहन राधिका है या एलियंस ने इसका अपहरण करके इसकी जगह कोई संस्कारी रोबोट छोड़ दिया है? जो महारानी मायके में कभी अपनी प्लेट नहीं उठाती थी, वो यहाँ सास के पैर दबा रही है। कहाँ गया तेरा वो गुरूर कि मैं ससुराल वालों को अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी? विवान चुप कर। आइए बहन जी, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। माँ, मैं ये सामान लेकर बाहर जा रहा हूँ। निर्मला देवी ने मुस्कुराते हुए सुशीला जी का स्वागत किया और फिर प्रतीक के साथ कुछ काम से बाहर चली गईं ताकि माँ बेटी आराम से बात कर सकें। सच बता दीदी, क्या सास ने कोई काला जादू किया है या तुझे डरा धमका कर रखा है? तूने ये सूती साड़ी क्यों पहनी है? तेरे तो सारे कपड़े डिजाइनर थे। किसी ने कोई जादू नहीं किया है विवान, और ना ही मुझे किसी ने डराया है। तुझे लगता है कि मैं डर कर रहने वालों में से हूँ? तो फिर ये सब क्या है? तू इतनी बदल कैसे गई? माँ, मुझे लगता था कि राज करने का मतलब होता है अपनी बात मनवाना, लड़ झगड़ कर अपनी जिद पूरी करना। लेकिन मम्मी जी ने मुझे सिखाया कि असली राज तो दिलों पर किया जाता है। जब मैं यहाँ आई थी तो अपनी ढाल और तलवार लेकर आई थी, लेकिन सामने से कभी कोई वार हुआ ही नहीं। जब उन्होंने मेरी हर कमी को प्यार से अपनाया, मेरे हर गुस्से का जवाब मुस्कान से दिया, तो मेरी तलवार खुद ब खुद गिर गई। तुझे पता है विवान, मम्मी जी मुझसे कुछ नहीं कहती। वो बस इतना प्यार देती हैं कि मुझे खुद उनके लिए सब कुछ करने का मन करता है। मैं उनकी पसंद की साड़ी इसलिए पहनती हूँ क्योंकि जब मैं वो पहनती हूँ तो उनकी आंखों में जो खुशी होती है वो मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की होने का एहसास कराती है। वो मुझे डांट कर काम नहीं करवाती, वो मुझे इस घर की मालकिन होने का एहसास दिलाकर जिम्मेदार बनाती हैं। मान गए भाई, शेरनी को सवा शेर मिल ही गया, पर ये सवा शेर प्यार वाली है। हाँ, मेरी सास सवा शेर है, लेकिन उन्होंने मुझे दबाया नहीं है माँ, उन्होंने मुझे संवारा है।
मैं आज भी राधिका ही हूँ। अगर कोई गलत बात हो तो मैं आज भी लड़ सकती हूँ, लेकिन अब मैं बेवकूफी भरी जिद नहीं करती। मुझे समझ आ गया है कि परिवार जिद से नहीं, झुकने और समझने से चलता है, और जहाँ इतना प्यार मिले वहाँ झुकने में कोई शर्म नहीं। आज मुझे लग रहा है कि मेरी बेटी सच में बड़ी हो गई है। मैंने हमेशा सोचा था कि तू ससुराल में जाकर आग लगाएगी, लेकिन तूने तो वहाँ रोशनी कर दी। सुशीला जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें अब राधिका की कोई फिक्र नहीं थी। तभी निर्मला देवी वापस आती हैं। राधिका दौड़कर उनके हाथ से सामान का थैला लेने जाती है। अरे बेटा रहने दो, मैं रख दूंगी। नहीं मम्मी जी, आप बैठिए, मैं रख देती हूँ। अब सच में हमारी राधिका बदल गई है। जिस लड़की को मायके में कोई नहीं सुधार पाया था, उसे एक सास के निस्वार्थ और समझदारी भरे प्यार ने दुनिया की सबसे बेहतरीन बहू और इंसान बना दिया था। राधिका ने सच ही कहा था। उसने ससुराल पर राज किया था, लेकिन अपनी अकड़ से नहीं, बल्कि सबके दिलों को जीतकर।